Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 8th standard science. Today my topic to discuss is natural gas and limited natural resources. इस टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नेचुरल गैस क्या होता है? ये एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इसको स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर नोन एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, शॉर्ट फॉर्म सीएनजी। तो नेचुरल गैस जो होता है इज अ फॉसिल फ्यूल and this is stored under high pressure known as compressed natural gas. It is full form is compressed natural gas CNG. ये फॉसिल फ्यूल गैसियस स्टेट में होता है जो कि हम ठीक ठाक इसको स्टोर कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, और उस वक्त ये प्रेशर सिलेंडर्स फॉर्म में हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं और उस वक्त इसका नाम पड़ता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड दिस सीएनजी गैस इज यूज्ड इन generating the power electricity, and there it is used as a source of energy. And besides it is important, इसकी एक खासियत है कि ये less polluting fuel है, then it is also known as cleaner fuel, क्योंकि जब भी ये बर्न होता है तो ये लीस्ट पोल्यूटेंट्स छोड़ देता है और कंप्लीटली बर्न होता है with releasing a tremendous amount of energy. बहुत सारे एनर्जी निकलती है जब भी ये गैस बर्न होता है। आजकल अगर हम देखेंगे इन द सिटीज दिस फ्यूल इज यूज्ड एज अ फ्यूल. CNG gas is used in automobiles to run automobiles as this is least polluting fuel. आजकल हम इस गैस को ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज्यादा जो ट्रैफिक मेस जो होता है रोड्स पे, उनसे ज्यादा पोल्यूशन होता है बाय बर्निंग डीजल पेट्रोल इन देयर इंजन्स, तो वो बहुत सारा पोल्यूटेंट्स हवा में छोड़ देता है। उस चीज को, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एफर्ट्स लगाए कि और इम्पोर्टेंस दी कि हम इस फ्यूल को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके इन ऑटोमोबाइल्स में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यही यूज अप होता इन द इंजन इन ऑटोमोबाइल्स, एंड ऑल्सो दिस गैस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बिसाइड्स इस गैस को इस्तेमाल किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एंड गुजरात में इसका नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस के जरिए इसको सप्लाई किया जाता है होम टू होम फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज। अगर हम देखेंगे सोर्स पॉइंट्स, ये इंडिया जैसे कंट्री में कहां कहां पाया जाता है, कहां कहां ये हासिल होता है नेचुरल गैस। ट्राईपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा, इन जगहों पे देखा गया, स्पॉट आउट किया गया कि ये सोर्स है, ये जगह जो है इंडिया जैसे कंट्री में एज अ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ नेचुरल गैस। तो और हमारा इसमें आज दूसरा टॉपिक जो है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस वो लिमिटेड ही होते हैं, और अगर लिमिटेड होते हैं हमें ध्यान से उनको इस्तेमाल करना होता है। तो बात करें कोल पेट्रोलियम, जो कि मैंने इससे पहले पढ़ा है कि ये ऐसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो एग्जॉस्टेबल है और बहुत साल लगते हैं, इनको बहुत टाइम लगते हैं, वो भी मिलियंस ऑफ इयर्स टू गेट फ्यूल बनने में। इस चीज को बनने में कोल एंड पेट्रोलियम में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि इसको कितना टाइम लगता है और कहां से ये बनता है। बाय द डेड एंड डिकम्पोजिंग वेजिटेशन, डेड एनिमल्स, जब भी वो ब्यूरिड होता है डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, धीरे धीरे उससे उनसे ये कोल पेट्रोलियम जैसे फ्यूल बनता है।
इनका जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड होता है, धीरे धीरे विद कंज्यूम करके वो एग्जॉस्ट होते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स होते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स। हाँ, तो hence it is necessary here to use these fuels judiciously। हमें ध्यान से अक्लमंदी से इनको इस्तेमाल करना होता है या करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूल्स ज्यादा देर तक नहीं रहने वाले होते हैं, नहीं जो हमारे आगे जनरेशन आएंगे उनको भी इस चीज का फायदा होना चाहे, वो भी इसके नॉलेज रखना चाहे। तो इस तरीके से ये जो फ्यूल्स होते हैं हमारे लिए ये एग्जॉस्टेबल है, बहुत टाइम लगता है बनने में, तो यहाँ इसका जुडिशियसली यूज करना मुमकिन है और जरूरी भी है। तो हमें चाहिए कि इस चीज को हम सेव कैसे करें, कंजर्व कैसे करें। हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि यूज ऑफ सनलाइट, यूज ऑफ द अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, विंड, वाटर, जियोथर्मल एनर्जी, बहुत सारे जो एनर्जीज है जो हम यूज कर सकते हैं इन फॉसल फ्यूल के बजाय। तो यहाँ पे हमें कुछ गाइडलाइन मिलता है बाय द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA से, कि वो हमें कुछ टिप्स देते हैं कि हाउ वी सेव डीजल एंड पेट्रोलियम, डीजल एंड पेट्रोल को कैसे सेव करे। तो उसके लिए हमें बहुत सारी ये प्रोवाइड करते टिप्स जो अकॉर्डिंग टू PCRA ये कहते हैं कि हमें ड्राइव करना चाहिए एट अ कांस्टेंट स्पीड, ड्राइव एट कांस्टेंट स्पीड। तो फ्यूल जो इंजन फ्यूल कम इस्तेमाल कंज्यूम करता, उससे अगर हम एक ही रफ्तार में गाड़ी को चलाए तो फ्यूल का कंज्यूम होना इंजन से कम होता है। और जब भी आपको ट्रैफिक लाइट, जो ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो होता है, जब भी आपको वेट करना हो वहां पे आप इंजन का स्विच ऑफ करना जरूरी समझे। और मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, जब भी आपका इंजन ठीक ठाक हो, अच्छा फंक्शनल हो, प्रॉपरली काम करता हो, तो फ्यूल का कंजप्शन कम होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इंजन आपका परफेक्ट होता है और वो यूज फ्यूल जो होता है कम करता है। नहीं तो अगर हम व्हीकल को मेंटेन ही कर लेंगे तो इंजन जो होता है वो खराब हो जाता है, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, फ्यूल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा चाहे तो हमें ये डीजल और पेट्रोल ज्यादा यूज होता है हमारे गाड़ियों और बाइक और स्कूटर्स में। तो व्हीकल्स में हमारे ये फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो ये हमें बहुत सारे जो गिने चुने टिप्स है हमें मिलता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन से, PCRA से हमें कुछ टिप्स प्रोवाइड करते हैं। ये टिप्स ओबे करना जरूरी है यहाँ पे, कि अगर हम इस तरह से सोचे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है यकीनन तौर ये लिमिटेड होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं और बहुत टाइम इसको लगते हैं बनने में। तो यहाँ इस घर से इस कदर से हमें इसको जुडिशियसली यूज करना हो, इसकी conservation of fossil fuels is our priority and we should conserve them for the future generations। ये मेरा आज टॉपिक था कि नेचुरल गैस क्या होता है, और it is also known as the compressed natural gas as a source of energy। It is used in industries, in factories, domestic use भी है इसका, and is used in running of automobiles। और हिंदुस्तान में ये बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस को है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। नेचुरल गैस क्या होता है, एक फॉसिल फ्यूल है, गैसेस इन स्टेट है। तो और मैंने इसमें और दूसरा जो क्वेश्चन है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये लिमिटेड होते हैं, हमें ध्यान देना चाहे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को, और हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस को जुडिशियसली, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली,
और वाइजली हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इस घर से जो हमारे फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं वो इन चीजों से महरूम न हो, तो वो भी इन चीजों का लुत्फ उठाना चाहिए, तो उनको भी इस चीज का नॉलेज हो कि हाँ ये रिसोर्सेस हमारे अर्थ सरफेस पे है, इनका इस तरह का इस्तेमाल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।